नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अब बात आती है कि हाँ जी, लीगल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमने अपनी एआई कंपनी का। अगर आप अपनी खुद की एआई कंपनी बना रहे हैं भारत में, तो आपको किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहली चीज है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू अपनी एआई कंपनी बना सकते हैं। पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके थ्रू आप अच्छी तरीके से अपनी कंपनी बना सकते हैं। और ये प्रॉफर एक तरीके से ऑफर करता है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, मतलब जो भी इसके ओनर है उसकी कभी भी पर्सनल लायबिलिटीज अटैच, मतलब उसकी पर्सनल एसेट्स कभी भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी के साथ अटैच नहीं होंगी। और ये फेवर करता है स्टार्टअप्स को कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खींच के लाए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट ठीक ठाक है, बढ़िया है। इसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप कंबाइन कर दे बेनिफिट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आता है। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि हाँ जी, आप अपने बिजनेस में अपने जो तरीके हैं उसके हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं कि आपको कौन सा फेवरेबल है। अगर अच्छी तरीके से आप फंड्स लेना चाहते हैं, स्टार्टअप के फॉर्म में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट लिमिटेड जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से आप एंजल इन्वेस्टिंग ले सकते हैं, आप फंड्स ले सकते हैं, आप बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, आपको एंजल इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बाकी सारी चीजें आप अपनी इक्विटी को देके अपने कंपनी में फंडिंग ला सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है, जो कि और लोगों के बीच में भी हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में काफी अच्छी चीजें भी होती हैं, बट अगर कोई शुरुआत के तरीके से इसको स्टार्ट कर रहा है तो दोनों ही फिजिबल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक और ऑप्शन भी होता है, वो होता है वन पर्सन कंपनी। तो अगर आप ओपीसी बनाना चाहते हैं, अपनी ओपीसी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिसे बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। अगर सपोज आपके पास ज्यादा लोग नहीं है तो वन पर्सन कंपनी आप कर सकते हैं। सिंगल पर्सन इसका ओनर होगा, एक नॉमिनी बना दिया जाएगा। अगर पर्सन को कुछ हो जाता है, वन पर्सन को, जो डायरेक्टर सोल डायरेक्टर है, तो उसकी जगह उसको आपके जो नॉमिनी है वो एक करता धरता रहते। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप आप बना सकते हैं। सिंपलर स्ट्रक्चर है बट पुराने स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा। अपने जीएसटी वगैरह जरूर लें। अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है। और अगर आपकी कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट में, तो पेटेंट्स भी ले सकते हैं, ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस में आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं और अच्छी तरीके से कराएं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। टर्नओवर सरपास हो जाए या थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए, वो आपके ऊपर। और थ्रेशोल्ड तो अगर आपका अचीव हुआ तो आपको मैंडेटरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। अदर लाइसेंसेस में आप शॉप एक्ट एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ले सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेटेंट्स, जो मैंने बताया कि हाँ जी, आप अपने नोवल एल्गोरिथम या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को आप बचा के रखना चाहते हैं, कोई कॉपी ना कर ले तो पेटेंट बंद कर सकते हैं, उसको कॉपीराइट करा सकते हैं अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कोड्स को, डाटा सेट्स को, रिलेटेड मटेरियल्स को। रजिस्टर करा सकते हैं ट्रेडमार्क्स को, जो कि ब्रांड आइडेंटिटी अगर आपकी डिफरेंट है, उसे आप बचाना चाहते हैं, तो एक रोबस्ट आईपी स्ट्रेटजी जरूर रखें और उसको शील्ड करके रखें। तो मैं यही चीज बोलूंगा, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपनी एआई कंपनी को, तो रजिस्टर भी एक अच्छे और एक गुणी इंसान के थ्रू करें। ऐसा ना हो कि हाँ जी, आप इसे ऐसे बंदे के थ्रू करें जहां आपको सरदर्द भोगना पड़े या कोई और चीज भोगनी पड़े। तो मैं यही चीज बोलूंगा कि आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कंसल्टेंट सोच समझ के चुने और अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हुए काफी चीजों का ध्यान भी रखें, क्योंकि एआई कंपनी रजिस्टर कराते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किससे एआई कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं और कौन हमारा रजिस्ट्रेशन करता धरता है। तो यदि आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एआई कंपनी या कोई ऐसी चीज जो आप जानना चाहते हैं कि कितने दिनों में हो जाती है रजिस्टर और किस तरीके से हो जाती है, तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं इस चीज के बारे में। दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं। जैसे कि डाटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस के ऊपर अगर हम जाएं, तो डाटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से है, और इसे बिल्कुल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ भी अलाइन किया गया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीजें, तो आप लॉ के हिसाब से चलें। एआई एथिक्स को फॉलो करें, एआई एथिक्स के बाद ना जाए कहीं भी। इथिकल स्टीवर्डशिप्स के हिसाब से डाटा को फॉस्टर करें, ट्रस्ट और मिटिगेट रिस्क करें। तो ये चीज ध्यान में रखें। फंडिंग कर अगर करना चाहते हैं अपने एआई वेंचर को, तो फाइनेंशियल बैकिंग आपके पास है तो आप या तो बूटस्ट्रैप कर लें। अगर आपके पास खुद का पैसा है, खुद की पर्सनल सेविंग है, तो अपने रेवेन्यू को अपना बचा के रखें, अपनी इक्विटी को बचा के रखें, किसी और को देना ना पड़े, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसा नहीं है, आप प्रॉफिटेबल हैं थोड़े बहुत, एंजल इन्वेस्टमेंट के प्रति जा सकते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर ढूंढ ले, वीसी ढूंढ ले, जो कि शोकेस करेगा, कंपेनिंग वैल्यू प्रोपोजिशन लाएगा आपकी कंपनी में आएगा। तो बट स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए आपका। आप गवर्नमेंट ग्रांट्स और स्कीम भी देख सकते हैं
क्योंकि ये भी मिलते रहते हैं। लेवरेज कर सकते हैं आप अटल इनोवेशन मिशन को, जो कि ऑफर करता है सपोर्ट स्टार्टअप्स को और टेक्नोलॉजी सेक्टर को। तो डाइवर्सिफाइड फंडिंग स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।